हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यह प्रश्न ज़रूर देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने जाए और यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए और इसका आंसर आप ना लिख पाए। ओके, क्योंकि आप जो स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार भी जो है एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके आने की संभावनाएं अधिक है। वो प्रश्न है, संप्रेषण के विभिन्न रूपों का वर्णन करो। ऐसे प्रश्न आ सकता है, या तो एक दूसरा तरीका है, वह तरीका है मैं बता दूं, संप्रेषण के विविध रूपों का वर्णन करो। ओके, दोनों तरीके से ही प्रश्न पूछा जाता है और जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए वैसे ही आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ओके, तो सबसे पहले तो आप लिखना है कि संप्रेषण होता क्या है। ओके, प्रश्न है कि संप्रेषण के विविध रूपों का वर्णन करो। तो सबसे पहले आपको बताना है कि संप्रेषण आखिरकार होता क्या है। तो मैं बताता हूँ। देखिए, संप्रेषण एक तरह का संवाद होता है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने मन के विचारों को, अपने मन की भावनाओं को बोल करके, लिख करके किसी दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। फिर से बोल दूं, संप्रेषण जो होता है एक तरह का संवाद होता है। संवाद मतलब क्या? बातचीत। ओके, जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने मन की विचारों को, अपने मन की भावनाओं को बोल करके या लिख करके किसी दूसरे तक क्या करता है, पहुंचाता है। इसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और संप्रेषण के विविध रूप जो है निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि संप्रेषण के 3 रूप होते हैं। वह है मौखिक संप्रेषण, दूसरा है लिखित संप्रेषण और तीसरा है सांकेतिक या आंगिक संप्रेषण। ओके, तो आपको इस तरीके से ही लिखना है जैसे कि मैंने PDF में लिखा है। ओके, संप्रेषण का परिभाषा देना है। परिभाषा देने के बाद लिखना है कि संप्रेषण के विविध रूप निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। उसके बाद पहला हेडिंग देना है मौखिक संप्रेषण। हेडिंग देने के बाद लिखेंगे कि मौखिक संप्रेषण जो होता है वह संप्रेषण है जिसके द्वारा मनुष्य बोल करके, ओके, क्या करके भाई? बोल करके क्या करता है? वह अपने मन की विचारों को, अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की बातों को क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। इस तरीके के संप्रेषण को हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। ओके, समझ गए होंगे मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसके द्वारा मनुष्य बोल करके अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। इस तरीके के संप्रेषण को हम बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। जैसे आप समाचार पत्र पर होने वाला समाचारों का जो प्रसारण जो होता है वो मौखिक संप्रेषण का सबसे उत्तम उदाहरण है। वहाँ बोल करके क्या करते, वो वहाँ बोल करके समाचारों को देश के कोने कोने में बैठे लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप घर में बैठे टेलीविज़न पर देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी समाचार न्यूज़ एंकर होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, समाचार को बोल करके सुनाते हैं और उस समाचार को देश के कोने कोने में बैठे लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। तो वह किस तरीके का संप्रेषण है भाई? वह संप्रेषण है मौखिक संप्रेषण। तो समाचार का जो प्रसारण है जो कि टेलीविज़न पर होता है, यह मौखिक संप्रेषण का सबसे उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण। ओके, इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि लिखित संप्रेषण का वह माध्यम है जिसमें कोई व्यक्ति लिख करके अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की विचारों को, अपने मन की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है। फिर से बोल दूं, लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें कोई व्यक्ति लिख करके, बाय राइटिंग, ओके, लिख करके क्या करता है, वो अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है या पहुंचाता है। ओके, इस तरीके के संप्रेषण को हम हिंदी भाषा में लिखित संप्रेषण के नाम से जानते हैं। जैसे समाचार पत्र में जो समाचार
छपी हुई रहती है वह लिखित रूप में होती है। किस रूप में होती है भाई? लिखित रूप में होती है। इसके अलावा जब हम किसी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो वहाँ जो संप्रेषण का माध्यम होता है वह भी लिखित रूप में ही होता है। अतः हम लिख कर भी अपने मन के विचारों को किसी दूसरे तक क्या कर सकते हैं? पहुँचा सकते हैं। ओके, तो लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? लिख करके अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है आंगिक संप्रेषण। कौन सा संप्रेषण भाई? आंगिक संप्रेषण, या इसका दूसरा नाम है तुम्हारा सांकेतिक संप्रेषण। तो हम पढ़ते हैं या जानते हैं कि यह कौन सा संप्रेषण है, कैसा संप्रेषण है। देखिए, आंगिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति संकेत के माध्यम से या अपने शरीर के किसी अंग के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस तरीके के संप्रेषण को हम आंगिक संप्रेषण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इशारों के द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जो है अपने मन की बातों को रखता है। जैसे जो गूंगे लोग होते हैं वे अक्सर संकेत के माध्यम से, इशारों के द्वारा अपने मन के विचारों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? साझा करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संकेत के द्वारा जो संवाद होता है वह आंगिक संप्रेषण या सांकेतिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। फिर से बोल दूं, आंगिक संप्रेषण कुछ नहीं भाई, आंगिक संप्रेषण वह संप्रेषण है इसमें व्यक्ति अपने संकेत के माध्यम से या अपने अंग, शरीर के किसी अंग के माध्यम से क्या करता है? अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को किसी दूसरे के सामने रखने का प्रयास करता है। ओके, तो इस तरीके के संप्रेषण को हम बोलते हैं आंगिक संप्रेषण या सांकेतिक संप्रेषण। जैसे गूंगे लोग क्या करते हैं भाई? इशारों में बात करते हैं, इशारा करके अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की बातों को किसी दूसरे के सामने क्या करते हैं? रखते हैं। तो इस तरीके के संप्रेषण को हम बोलते हैं आंगिक संप्रेषण। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान से आसान भाषा में हो उस भाषा में जो है आपको समझा दूँ, ताकि आप समझ जाए और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लिख पाए। ओके, और एक चीज़ बता दूं कि इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े तभी जा करके इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो भी, इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम।